हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 15 की एक्सरसाइज 15.2 के लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, अभी तक अपन ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब लास्ट का एक क्वेश्चन है अपना 12 नंबर का। तो देखते हैं। सरिता ड्राइव्स हर कार विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ड्रॉ अ टाइम डिस्टेंस ग्राफ। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 2 hours 30 minutes फ्रॉम द ग्राफ। अब आपको क्या करना है, आपको टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। तो टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ बना के फिर आपको क्या बताना है कि आपको 2.5 hours में आपको कितनी डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, ये होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सबसे पहले। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे स्पीड आपको कितनी गिवन है। तो स्पीड वो कितनी चला रही है सरिता, अपना है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो अपन को वो चला रही है। अब उनको टाइम और डिस्टेंस, देखो ग्राफ किससे बनाना है, टाइम और डिस्टेंस, यानी हमारे पास वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, एक तो टाइम की और एक डिस्टेंस की। तो अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि आपको डिस्टेंस फाइंड करते जाएंगे और हम टाइम क्या लेंगे, टाइम हम अलग अलग लेते जाएंगे। तो जैसे अपन लेते हैं यहाँ पे टाइम 1 hour, है ना, अब 1 hour 2 hour इस तरीके से लेके और हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो अब देखो, जैसे अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं, यहाँ पे बना देते हैं अपन इस तरीके से। तो इसमें एक तरफ तो अपना क्या इतना जाएगा टाइम और एक तरफ अपना क्या जाएगा डिस्टेंस। तो टाइम और डिस्टेंस में अपन टेबल बनाते हैं। तो देखो, टाइम जब हम कर लेंगे 1 hour और स्पीड अपनी क्या रहेगी सेम 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसमें जैसे इस फॉर्मूले में अपन पुट करके देखते हैं। तो स्पीड तो अपन ने कितनी लिख दी 40, डिस्टेंस अपन को पता नहीं है और टाइम अपन ने कितना दे दिया 1 hour। तो अब इसको अपन जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, d = 40 × 1 40। तो डिस्टेंस अपना कितना हो गया 40, तो डिस्टेंस 40 और टाइम कितना हो जाएगा अपना 1 hour। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, t = अब कितना लें 2 hour। ये अपन को लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ये अपन को केस बनाने पड़ेंगे। केस फर्स्ट, जैसे टाइम ले लिया 1 hour, टाइम ले लिया 2 hour। तो जब 2 hour होगा तो कितना हो जाएगा, स्पीड वही 40, डिस्टेंस पता नहीं है, टाइम की जगह अपन 2 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 40 × 2 = डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपना कितना आ गया 80। तो अब अपना ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, तो 80 और टाइम अपना कितना हो जाएगा 2। इसी तरीके से अब हम क्या लेंगे, t = 3 hour। फिर वही 40 = डिस्टेंस अपॉन टाइम की जगह 3 कर देंगे। देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 120 = d। तो अब अपना d कितना आ गया अपना 120 और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा अपना 3। इसी तरीके से आप आगे भी कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे अपना बॉक्स बच गया है तो एक और कर लेते हैं अपन। वैसे 3 पॉइंट तक, है ना, यानी 3 डिजिट तक नंबर अगर आपने निकाल लिए तो उससे भी अपन ग्राफ इजीली बना सकते हैं। अब t = अपन ने 4 hour ले लिए। तो अब वही 40 = d/4। तो d = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 40 × 4, d = कितना जाएगा अपना 160। तो इस तरीके से ये कितना आ जाएगा, ये सब किस में, डिस्टेंस अपने किलोमीटर में है। तो अब इसको अपन लिख लेते हैं 160 हो जाएगा और इसमें टाइम कितना हो जाएगा 4। तो हमने ये टेबल बना ली है। तो इस टेबल में अब हमें क्या करना है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें एक ग्राफ बनाना है। साथ के साथ हम यहाँ पर एक सोल्यूशन और कर देते हैं कि इसने क्या बोला है कि आपको बताना है डिस्टेंस कवर्ड हर इन 2 hours 30 minutes फ्रॉम द ग्राफ। अब आपको ग्राफ में बताना है कि इतने टाइम पर अपन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो आइए पहले अपन ग्राफ बनाते हैं। देखिए, इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम डिनोट करते हैं अपन और वाई एक्सिस पर अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस। तो देखो, टाइम को अपन ने क्या ले लिया 1 2 3 4 5 6, ये सब किस में टाइम अपना आवर्स में है। और इसी तरीके से वाई एक्सिस पर अपन डिस्टेंस ले लेंगे किलोमीटर में। 10 के अपन ने डिस्टेंस पर हमने क्या लिख दी, यहाँ पे इतने किलोमीटर लिख दिए। अब अपना जो अपने बॉक्स बनाया था अपना इंडेक्स, इसमें अपने क्या था, टाइम और डिस्टेंस का अपन ने बनाया टेबल। तो टाइम अगर 1 है तो डिस्टेंस अपनी कितनी है 40। तो टाइम देखो 1 है तो डिस्टेंस 40 कितनी आ जाएगी, ये 40 है ना, यानी एक पॉइंट अपना कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से अब सेकंड देखो, जब अपना टाइम 2 है तो डिस्टेंस कितनी है 80। तो टाइम 2 पे डिस्टेंस 80 देखते हैं। तो देखो ये कितना आ जाएगा 80 पर मिल गया ना।
तो एक पॉइंट अपने पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है अपना टाइम 3, तो डिस्टेंस कितना है 120, टाइम 3 डिस्टेंस 120 कहाँ जाएगा, देखो ये रहा 120, तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट था अपना टाइम अगर 4 है तो अपना 4 आवर्स है, तो डिस्टेंस कितना है 160। तो अब हम क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस 4 पर 160 कहाँ आ जाएगा अपना, यहाँ आ जाएगा। तो अब ये सारे पॉइंट मिल गए हमको। फिर अब हम क्या करेंगे, स्केल से इन सारे पॉइंट को हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो देखो ये सारे पॉइंट है, इनको अपन ज्वाइन कर देते हैं। तो ये सब सारे पॉइंट हमारे कहाँ आएंगे, एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाएंगे। देखो ये हो गया हमारे पास। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, 2.5 है ना, 2.5 कहाँ आएगा अपना, इन दोनों के मिड में, यहाँ पर 2.5 है ना। तो अब उसने पूछा है कितनी डिस्टेंस होगी, तो देखो 2.5 ये है। इस पर अब हम सीधे चलेंगे, चलते जाएंगे और देखो इसने इस लाइन को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, 100 पर कर रहा है ना। देखो ये लाइन इसको, इस पॉइंट को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, 100 पर। तो 2.5 यानी 2 आवर्स 30 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो इस तरह से ग्राफ के अकॉर्डिंग हम ग्राफ को देख के हम फाइंड कर सकते हैं इसकी डिस्टेंस। तो 100 आ गई। तो आइए अपन इसे कॉपी में कर लेते हैं। देखो तो हम लिख ही देंगे। अब जैसे अपन को डायरेक्ट भी पता पड़ गया, और अगर आप कैलकुलेशन से भी करना चाहते हो तो कैलकुलेशन से भी इसको दिखा सकते हो कि आपका टाइम कितना है। इसमें टाइम आपका 2 आवर और कितना है 30 मिनट। 2 आवर 30 मिनट को अपन टोटल आवर्स में कन्वर्ट कर लेते, 2 प्लस 30 आवर यानी 30 मिनट और 60 का अपन डिवीज़न कर देंगे। तो कितना जाएगा, 2 प्लस 1/2 कट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 5/2। ये कितने हो जाएंगे, अपने आवर्स में कन्वर्ट हो गया टाइम। अब इसके बाद अब आप क्या करोगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे। तो S बराबर D/T होता है अपना। S अपना 40 है, D अपना पता नहीं, और T कितना है 5/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना है 40, 5/2 = D। कट कर दीजिए, और 5 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 100 डिस्टेंस आ गया ना। तो डिस्टेंस अपना कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। तो देखो आपका डिस्टेंस कितना आ गया 100 किलोमीटर। हमने क्या करा, हमने फार्मूला यूज़ करा, फार्मूले से भी हमारा 100 आ रहा है। और अगर आप डायरेक्ट ग्राफ देखोगे है ना, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बता दिया कि 2 आवर्स और 30 मिनट पर अपना कितना आ रहा है, देखो 100 आ रहा है ना। तो हम ग्राफ के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं, और आप कैलकुलेशन करके भी बता सकते हैं कि अपना आंसर डिस्टेंस कितना आ जाएगा 100। तो इस तरीके से टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ बनेगा। हमेशा टाइम एक्स एक्सिस पर होगा, वाई एक्सिस पर आपकी डिस्टेंस होगी। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आपसे अब कुछ भी पूछें तो आप उसकी डिस्टेंस बता सकते हो, है ना। जैसे अगर मानो अभी एक्स्ट्रा है, जैसे मैं आपको इसी में पूछती हूँ कि ना 330 पर हमने कितना कर लिया, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो 330 कहाँ आएगा, इन दोनों के मिड में। तो इन दोनों के मिड में चलो, तो ये लाइन सीधी चली यहाँ तक, है ना। तो इस लाइन को कहाँ पर इंटरसेक्ट करी, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी 140, यानी 330 जब हो रहे होंगे, है ना, 330 आवर्स पर इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा 140। तो इस तरीके से ग्राफ को देखकर हम कितने भी मिनट का, कितने भी आवर का आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर अपना 12 कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से अपना क्वेश्चन नेक्स्ट है 13। इसमें है मिस्टर प्रसाद लैंड 10,000 at 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ड्रॉ इंटरेस्ट टाइम ग्राफ। अब इसमें कितना अपन को इंटरेस्ट और टाइम ग्राफ ये बताना है। फाइंड व्हाट इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 7.5 ईयर। तो अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो जो जो चीज़ हमें गिवन है ना, अब हम उसको लिख लेंगे। तो प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है 10,000, आपने लिख दिया। 8% रेट हो गई। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे अपन पर एनम। अब इसके बाद क्या है, अपन को ग्राफ किससे बनाना है, एक तो इंटरेस्ट और टाइम में। तो इंटरेस्ट और टाइम आप निकालोगे तो टाइम आप क्या कर लोगे, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इस तरीके से लेंगे हम। और हम क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट और टाइम का एक ग्राफ बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अपना प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन
100, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर अपन वैल्यू रखेंगे और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो देखिए अब हम करते हैं, जैसे अपन लेते हैं केस फर्स्ट, इसमें अपन क्या लेंगे, टाइम लेंगे 1 ईयर। टाइम जब मैंने 1 ईयर लिया तो अब हम क्या करेंगे, SI फाइंड करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट को SI से अपन लिखते हैं। तो SI अपना कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अपना कितना है 10,000, रेट अपनी 8 है, टाइम अपन ने 1 लिख लिया अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। इसके बाद केस सेकंड, अब हम लेंगे टाइम कितना है 2 ईयर, 2 ईयर लेते हैं। तो अब कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा अपना 1600। केस थर्ड, अब टाइम कितना ले लेते हैं अपन, अब आपकी मर्जी है, या तो आप कंटिन्यूस में लो या आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अपन तो कंटिन्यूस में ही लेते हैं। 3 लिया, अब 3 ईयर में कितना हो जाएगा अपना 10,000, 8 इंटू 3 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो गई, ये ऐसा ही है। $2400 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बना देंगे। तो अब हम इसकी टेबल बनाते हैं। एक तरफ तो अपना ऐसा ही हो जाएगा, एक तरफ अपना टाइम हो जाएगा। तो अब देखो टाइम जब 1 ईयर है तो ऐसा ही अपना कितना आया 800 आया। टाइम जब अपना कितना था 2 ईयर तो ऐसा ही अपना 1600 आया। टाइम जब 3 ईयर है तो अपना कितना है 2400। अब हम क्या करेंगे, इसको देख के हम ग्राफ बनाएंगे। देखो नेक्स्ट है, अब अपन ने क्या करा, ग्राफ बना लिया। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पर अपन ने क्या ले लिया, सिंपल इंटरेस्ट ले लिया। टाइम यानी कि अब ये किस में हो जाएगा, अपने ईयर में, है ना। अब देखिए जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर हमने इसको एक्स एक्सिस पर ले लिया, वाई एक्सिस पर हमने 200 के डिस्टेंस पर आपने क्या ले लिया, सिंपल इंटरेस्ट। अब हम करते हैं, अपना फर्स्ट क्या था, अपना फर्स्ट था जब टाइम अपना कितना है 1 ईयर है। देखो जब टाइम अपना कितना है 1 ईयर है तो ऐसा ही कितना है 800। तो 1 ईयर पर ऐसा ही 800 कहाँ पर है, ये आ गया, तो ये पॉइंट हो जाएगा। इसके देखो ये पॉइंट आपको अच्छे से दिख रहा है, ये पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट जब टाइम 2 है तो इसका कितना हो जाएगा 1600। तो 2 पर 1600 अपन देखते हैं। अब देखो 2 और चलो 1600 कहाँ जाएगा, ये देखो आ गया ना, तो ये पॉइंट मिला। इस पॉइंट को ले लेंगे अपन। नेक्स्ट है अपना जब अपना कितना है 3 ईयर है तो ऐसा ही कितना है 2400। तो 3 ईयर पर हम बनाएंगे 24 कहाँ है, ये रहा 2400, ये आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आगे तक बना सकते हो। लेकिन अभी अपन ने क्या बनाया, 3 पॉइंट लिए और 3 पॉइंट को लेके हमने इससे बनाया। अब हमने क्या करा, इन सारे तीनों पॉइंटों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो देखो इन तीनों पॉइंट को अपन ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से ये लाइन से हमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो अब देखिए जैसे ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हमें क्या कर देना है, इस तरीके से इस लाइन को आपको क्या करना है, आगे तक बढ़ा देना है। अब इसके बाद उसने क्या बोला 7.5 ईयर, 7.5 ईयर, है ना। यानी कि यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो देखो जैसे भी तो अपन ने ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करा, ये लाइन क्या होगी, आगे कहीं ना कहीं तक जाएगी, ऊपर तक। और 7.5 पर आप क्या करोगे, इस लाइन को देखोगे तो ये जब भी लाइन सीधी सीधी चलेगी ना, तो इस लाइन को ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन है कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो वहीं पर हम क्या देख लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू देख लेंगे। तो अभी तो ग्राफ अपन ऐसा बनाते हैं, तो इसमें तो अपन ने यहाँ से बनाया है। अगर आप इसके डिस्टेंस और कम लोगे तो अपना कितना जाएगा 6000 पर आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 7.5 पर। तो आइए देखो अपन ने ग्राफ तो बना लिया है, तो ग्राफ आप यहाँ तक बना सकते हैं। अब कैलकुलेशन जो करनी है हम, तो कैलकुलेशन के अंदर अपन बता सकते हैं कि 7.5 ईयर में हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। देखो अब अपन को दे रखा है टाइम अच्छे से लिख लेते हैं अपन। टाइम कितना दे रखा है 7.5 ईयर।
अब 7.5 ईयर है, तो पहले इसको क्या करेंगे, अपन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा ईयर। अब 15/2 ईयर आ गया आपने। तो अब अपन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, P × R × T अपॉन 100 हो जाएगा। तो अब देखो प्रिंसिपल कितना अपना 10,000, रेट अपनी कितनी दे रखी थी, रेट आपको 8, और टाइम अपना कितना है 15/2 अपॉन 100, ठीक है। अब इसे अपन कट करते हैं, 0 से 0, 2 1 = 2, 2 4 = 8। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 15 4 = 16, और इसके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लग जाएंगे। तो कितने रुपीज़ आ गए अपने, 6,000 रुपीज़। तो अपना SI कितना हो जाएगा, अपना SI हो जाएगा 6,000 रुपीज़। तो हमने क्या करा, कैलकुलेशन करके आपने फॉर्मूले के थ्रू आपने SI निकाल लिया। आप इसे भी निकाल सकते हैं। और आप अगर जिस तरह से मैंने आपको ग्राफ बताया था कि ग्राफ में अब आपको क्या करना है, जिस तरह आपने ग्राफ बनाया ना, तो अभी अपन ने क्या बना दिया, मैंने ऊपर से बनाया। आपको क्या करना, बिल्कुल नीचे से ग्राफ बनाना, और इनको बहुत स्मॉल लेना है, और यहाँ तक लेना है कि आपका SI कहाँ आना चाहिए अपना, जैसे अपना कितना है 2800 है ना, यहाँ तक ये, तो आपका ये यहाँ तक कितना आना चाहिए अपना, ये 600 कहीं ना कहीं आएगा आपका, इतनी आपको इसको लिखना है। फिर आप जब ज्वाइन करोगे ना, तो 7.5 पर जब आप देखोगे तो ये क्या करेगी, इस लाइन पर कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर कट करेगा। तो वो कहाँ पर कट करेगा, 6,000 पर कट करेगा। तो ये ग्राफ हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हो, कैलकुलेशन करके उसका आंसर भी दे सकते हो, लेकिन वो मैंने आपको सिर्फ बताया है कि अगर इस ग्राफ को वैसे बनाओगे तो ग्राफ में भी अपन देख के बना सकते हैं। जैसे इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर अपन ने ग्राफ देख के बता दिया था ना, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट होती है। तो इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं।